यहाँ एक गहरी भावनात्मक और सामाजिक सच्चाई को दर्शाती पति द्वारा पत्नी पर किए गए मानसिक और शारीरिक अत्याचार पर आधारित फुल स्टोरी दी गई है, जिसका उद्देश्य जागरूकता और संवेदना फैलाना है। खामोशी की चिट्ठियां, शादी के बाद की एक सच्चाई। पात्र: संध्या 32 वर्ष की नवविवाहिता, शिक्षित और स्वभाव से शांत मयंक। 25 वर्ष का पति, नौकरी में ऊंचा पद, लेकिन घमंडी और संकीर्ण सोच वाला शोभा देवी, मयंक की मां नीरज, संध्या का बड़ा भाई। शादी की शुरुआत: संध्या की शादी धूमधाम से मयंक से हुई थी। शुरू के कुछ दिन बहुत अच्छे थे, हंसी मुस्कान और नए रिश्तों की मिठास। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। मयंक अक्सर बात बात पर ताने मारता, तुम्हें घर चलाना नहीं आता, पढ़ाई करके क्या फायदा, मेरी माँ जैसा खाना क्यों नहीं बनाती, मेरे ऑफिस की इज्जत मत गिराओ। शब्द बाण थे जो संध्या के आत्मसम्मान को रोज छलनी कर रहे थे। किंचक की शुरुआत: कुछ ही महीनों में बात गाली गलौज और धक्का मुक्की तक पहुंच गई। मयंक शराब पीकर आता और कहता, तू मेरी बीवी है, मेरी मर्जी से चलेगी। शारीरिक अत्याचार आम बात हो गई। कभी रात भर कमरे में बंद कर देता, कभी हाथ में जलती सिगरेट छुआ देता। संध्या की सास शोभा देवी सब कुछ जानती थीं, पर हमेशा बेटे का पक्ष लेती। बीवी हो, सहना पड़ेगा, औरत को झुकना पड़ता है। संध्या की खामोशी: संध्या ने कई बार माँ पापा को फोन किया, लेकिन कुछ नहीं बताया। उसे डर था कि दुनिया क्या कहेगी। शादी टूट गई, लड़की में ही कोई कमी रही होगी। वह रोज एक डायरी में सब कुछ लिखती, हर चोट, हर आंसू, हर चुप्पी। उसकी डायरी का नाम था खामोशी की चिट्ठियां। एक दिन का मोड़: एक दिन मयंक ने गुस्से में आकर संध्या का सिर दीवार से टकरा दिया। रक्त बह रहा था, लेकिन उसने कहा, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। लेकिन उसी समय संध्या का भाई नीरज अचानक मिलने आया और बहन की हालत देख बुरी तरह दहल गया। वो संध्या को लेकर अस्पताल गया और फिर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। न्याय की ओर पहला कदम: संध्या ने हिम्मत दिखाई और घरेलू हिंसा अधिनियम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया। अदालत में उसकी डायरी खामोशी की चिट्ठियां सबूत बन गई। अंतहार की ओर: 6 महीने बाद संध्या को कोर्ट से न्याय मिला। मयंक को सजा हुई। संध्या को अलग रहने और सहायता राशि मिली। उसे मानसिक काउंसलिंग दी गई। अब संध्या एक एनजीओ में काम करती है और अन्य पीड़ित महिलाओं को हिम्मत देती है। सीख: शादी समझौता नहीं, सम्मान है। अगर पति अत्याचारी है तो चुप रहना संस्कार नहीं, साजिश है खुद के खिलाफ।